पहले राजीव जी आपकी तरफ ही मैं रुक करूंगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि कुछ लोग हैं जो गुजरात और गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यह माने कि बीजेपी अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है इस चुनाव को बाहरी बनाम लोकल करने की कोशिश कर रही है, और क्या यह बीजेपी के फेवर में जा सकता है? देखिए, ये बहुत पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो यही स्ट्रेटजी अपनाते थे। अगर उन पर कोई हमला किया जाए, अगर उनकी सरकार पर कोई हमला किया जाए तो वो हमेशा 6 करोड़ गुजराती की बात करते थे। अगर राजनीतिक विरोध हो, राजनीतिक हमला हो तो भी वो इसको अपने उससे गुजराती प्राइड से जोड़ देते हैं कि उनको कुछ कहने का मतलब है कि गुजरात को कुछ कहा गया है, और गुजरात को उस तरीके से अपने आप से जोड़ते हैं। जैसा कि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करें, राजनीतिक विरोध भी करें, तो उसको भारत का विरोध भी कहने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ये सियासत है, और ये सियासी एक तरह से सियासी तीर नरेंद्र मोदी अपनाते हैं। प्रधानमंत्री जब गुजरात आते हैं तो वो अलग तेवर में होते हैं। अब ये भारत में लोकतंत्र किसी को चुनाव लड़ने से बाहर का आदमी भीतर आके चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री खुद बनारस जाके चुनाव लड़े तब नहीं, तब उन्हें तब बाहर का नहीं होता है। जो भी है देश का है, जहाँ चाहे वहाँ चुनाव लड़े। और अगर गुजरात के सड़कों के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि गुजरात में, लेकिन बात यह है कि राजनीतिक विरोध और ये राजनीतिक रैलियों में जो बातें कही जाती हैं वो सब सियासी शतरंज की अपनी अपनी चालें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात के चुनाव प्रचार की कमान एक तरह से अपने हाथ में ले ली है। नामांकन, दूसरे चरण के नामांकन दाखिल होने की अंतिम दिन जो था, उसके बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ पर आ गए। और आप देखिए कि गुजरात के अलग अलग इलाकों में 3 दिनों तक ताबड़तोड़ रैलियाँ करके गुजरात में एक प्रभाव बनाने की और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले 2017 के चुनाव में पाटीदार आंदोलन जो था वो पूरे गुजरात में था, और उसका सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, जैसा भूपेंद्र बता रहे थे, सौराष्ट्र के इलाके में बहुत ही नुकसान हुआ। कुछ जिले ऐसे थे जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, या 1-2 पर उसको संतोष करना पड़ा। वो तो गुजरात में सूरत ऐसा जिला था जिसने 2017 का पूरा खेल बदल दिया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती थी। लेकिन इस बार 2022 में ये चुनाव बिल्कुल अलग तरीके का है। सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, कोई एकजुट विपक्ष नहीं है, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। तो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में, अगर आज की बात मैं कहूँ तो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी है। दूसरे पार्टियों को अभी अपना चुनाव खड़ा करना है, तैयार करना है। बीजेपी के लिए चुनाव तैयार है, खड़ा हुआ है, मैदान सजा हुआ है, और उसके सबसे बड़े खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आकर के ओपनिंग बैटिंग शुरू कर चुके हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।